हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग आरपीएफ की वैकेंसी की चर्चा करेंगे। वैकेंसी इतनी अच्छी थी कि मैं वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितनी पोस्ट आई है। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। बहुत लोग आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स से याद किए हुए होते हैं, हालांकि होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे 452 वैकेंसी है, ठीक है। और कांस्टेबल पोस्ट की जो आपकी वैकेंसी है 4208। अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी होती है 4660 वैकेंसी होती है। तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी तो आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल है, तो अभी सरकार अपने तरफ से वैकेंसियां देंगी, लेकिन हम लोग को इसको ग्रैब करना है, यानी अपॉर्चुनिटी को कस के पकड़ना है। हम सबसे पहले एक एक चीज का क्लियरेंस कर देंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या उम्र है, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको फिजिकल में क्राइटेरिया है, वो सब सारी चीजों पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आपकी कितनी सैलरी बनेगी, आपकी सिलेबस क्या है, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। बस शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अनेक प्रकार की जानकारियां मिल पाए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो 4660 वैकेंसी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको 452 है और कांस्टेबल की वैकेंसी आपको 4208 है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे की है, और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आपको 2000 ग्रेड पे की है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अप्लाई जो हो रहा है आपका 15/4/2024 से, यानी 15 अप्रैल 2024 से इसकी ऑनलाइन होने चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट इसका जो है 14/5/2024 है, ठीक है। यानी आपको पूरे एक महीना आपको टाइम मिल रहा है। अच्छा होगा कि अभी मैं तो मार्च में ही वीडियो बना रहा हूं, आपके कुछ डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप पहले से ही बना के रख ले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फी की बात करेंगे। तो जनरल और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं मेल में, ठीक है, उनको फी लगेगा 500। और SC ST तथा फिजिकल हैंडीकैप पर्सन जो है मेल में, उनको लगेगा 250, ठीक है। और जहां तक की बात की जाए फीमेल का, तो फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, SC ST OBC, उन सभी बहनों का फी जो लगेगा वो 250 रुपया, 250 लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, करेक्शन का चार्ज आपको 250 लग जाएगा। तो जब भी फॉर्म भरिएगा बहुत केयरफुल होकर भरिएगा, ताकि आपको करेक्शन करने में फिर से 250 रुपया देना ना पड़े, ठीक है। और यह जो आपका फी होगा वो रिफंडेबल होगा। कब रिफंडेबल होगा? जब आप CBT 1 दे दीजिएगा तो जो आपका फी जो लगा है वो आपको वापस हो जाएगा, जिन विद्यार्थियों का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो। और बाकी जिनका सिलेक्शन होगा तो वो फिर अगले राउंड में जाएंगे। तो वही वाली बात है। इसके बाद एज देख लेते हैं। अच्छा, दोनों वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए, दोनों का एज अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए हैं तो उनका जो उम्र है वो 20 से 28 साल का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कांस्टेबल की वैकेंसी के देख रहे हैं तो कांस्टेबल में यह जो एज है आपका 18 से लेकर 28 तक होनी चाहिए। हाँ, आप अगर रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी का 3 साल और SC ST का जैसे 5 साल मिलता है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके बाद एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो सब इंस्पेक्टर वाले में देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, और किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफाइड है, क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। और आपका इधर कांस्टेबल वाली में देख लेते हैं। कांस्टेबल अगर आप 10th पास्ड हैं किसी भी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो आप कांस्टेबल के लिए क्या है, जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है उसके लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद जब इतना कुछ हो जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा बात देखना है कि आरपीएफ की वैकेंसी में फिजिकल का थोड़ा सा आपको बेहतर होना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कलम से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जैसे ही सब इंस्पेक्टर की बात आती है, कांस्टेबल की बात आती है, आप किसी भी वैकेंसी में चले जाएं तो वहाँ पे फिजिकल हो जाता है कंपलसरी। यानी आपको जिस प्रकार से अभी मैंने बिहार दरोगा के लेकर बच्चों को गाइडलाइन कर रहा था, साथियों को गाइडलाइन कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ भी सब इंस्पेक्टर में है जो आपको फिजिकल क्या है, जरूरी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये बात चल रहा है, सर कांस्टेबल के लिए कितना फिजिकल की जरूरी है, कांस्टेबल बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है। तो उन सब सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा
अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाइट, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हाइट का। तो हाइट जो है, अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर। अगर कब, जब आप जनरल चाहे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। आरपीएफ के दोनों वैकेंसी में, सब इंस्पेक्टर में भी और कांस्टेबल पोस्ट में भी, दोनों में हाइट जो है, अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे मेल का हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर की जरूरत है। अगर आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फीमेल का। तो फीमेल का हाइट, अगर आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर यानी 157। लेकिन अगर कोई बहनें एससी एसटी से बिलोंग करती हैं तो उनका जो हाइट का क्राइटेरिया है 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आरपीएफ के वैकेंसी के रिगार्डिंग हाइट का जो मतलब इशू है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर अगर जनरल और ओबीसी से बिलोंग करता है तब, एससी एसटी से 160 सेंटीमीटर, फीमेल में वहीं देखते हैं जनरल और ओबीसी से 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी से आपका 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं रनिंग पे, ठीक है। तो रनिंग में सबसे पहले देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर का, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी है। कितना? 1600 मीटर दौड़ दौड़नी है मेल में जो बिलोंग करते हैं उनका। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 800 मीटर का रनिंग करना है। तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि मेल वाले को कितना दौड़ना है 1600 मीटर और फीमेल वाला को कितना दौड़ना है 800 मीटर। अच्छा, सब इंस्पेक्टर में आपको टाइम ज्यादा मिलता है इन द कंपेरिजन ऑफ कांस्टेबल। इधर देखते हैं तो जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो भाई दौड़ेंगे मेल कैंडिडेट में, उनको टाइम मिल रहा है 6 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको टाइम मिल रहा है 6 मिनट 30 सेकंड। और जो कैंडिडेट फीमेल में है सब इंस्पेक्टर के लिए, उनको दौड़ना है 800 मीटर 4 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लड़का 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, लड़की 800 मीटर 4 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। अब रनिंग इधर देखते हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। यहां भी हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल का। तो मेल का जो है यहां 1600 मीटर दौड़ना है और फीमेल का कितना दौड़ना है 800 मीटर दौड़ना है। यानी रनिंग का जो डिस्टेंस क्राइटेरिया है दोनों में सेम है। किसमें? सब इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल में। अंतर कहां है? टाइम का। आपको सब इंस्पेक्टर में टाइम मिल रहा है कितना 6 मिनट 30 सेकंड मेल के लिए, लेकिन यहाँ कांस्टेबल में हम लोग देखते हैं तो 5 मिनट 45 सेकंड मिल रहा है। यानी कांस्टेबल की जो फिजिकल है वो थोड़ा क्या है, टफ है इन द कंपेरिजन ऑफ सब इंस्पेक्टर। यानी जहां 6:30 मिल रहा था सब इंस्पेक्टर में 1600 दौड़ के लिए, कांस्टेबल में वही आपको कितना मिल रहा है 5 मिनट 45 सेकंड। और यहाँ पे फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल का आपको दौड़ना है 800 मीटर और 800 मीटर जो दौड़ना है कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। कितना मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में। जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए फीमेल को चाहिए, वहां पे टाइम मिल रहा था 4 मिनट 4 सेकंड, लेकिन कांस्टेबल में आपको मिल रहा है 3 मिनट 40 सेकंड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को रनिंग का क्या क्राइटेरिया है आपकी वैकेंसी के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं लॉन्ग जंप का, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप और कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया कितना है? तो जो मेल में होगा वो उसको 12 फीट जो है लॉन्ग जंप करनी होगी। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा। यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर कोई आरपीएफ के जो कैंडिडेट हैं, आप मेल हैं, तो आपको लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद जो है वो आपको 12 फीट फाननी है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कितना फानना है? 9 फीट फानना है, ठीक है। इधर देख लेते हैं कि जो कांस्टेबल वाले लोग हैं उनको लॉन्ग जंप जो 14 फीट है। तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में कांस्टेबल की थोड़ा सा जो फिजिकल है वो टफ है। देखिए, आपको सब इंस्पेक्टर में अगर मेल कैंडिडेट थे तो लंबी कूद आपको 12 फीट था, लेकिन कांस्टेबल में आपको कितना है 14 फीट है, ठीक है। और महिला का जो है लॉन्ग जंप वो 9 फीट है। यानी सब इंस्पेक्टर में भी महिला 9 फीट लॉन्ग जंप और कांस्टेबल में भी कितना 9 फीट है, ठीक है।
उसके बाद है हाई जंप यानी ऊंची कूद, ठीक है। तो ऊंची कूद यहाँ पे आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेल का जो है 3 फीट 9 इंच है। कितना है? 3 फीट 9 इंच, ठीक है। आपको 3 टेक मिलता है, कहीं भी आप फिजिकल के लिए करिए टेस्ट दीजिए, आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब के लिए 3 टेक मिलता है। यानी आपको मेल कैंडिडेट जो है सब इंस्पेक्टर के लिए, और आपको हाई जंप 3 फीट 9 इंच क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहीं पे फीमेल के लिए आपको 3 फीट ही है क्या, हाई जंप, ठीक है। इसके बाद हम लोग कांस्टेबल की तरफ देख लेते हैं। तो कांस्टेबल में आपको जो ऊंची कूद है, हाई जंप, वो 4 फीट है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। सब इंस्पेक्टर में 3 फीट 9 इंच, यहाँ पे कांस्टेबल में आपके कितना, 4 फीट, तो 3 इंच का यहाँ पे मार्जिन हो गया। और उसके बाद फीमेल का 3 फीट जरूरी है, यानी फीमेल का लॉन्ग जंप और हाई जंप में दोनों सब इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबल में समान है, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाले में और कांस्टेबल वाले में ऊंची कूद जो है मेल के लिए, उसमें 3 इंच का अंतर है। उम्मीद करते होंगे कि फिजिकल क्राइटेरिया आप आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का समझ में आ गया होगा आपका। अब बारी करते हैं सिलेबस का, तैयारी कैसे करें। जनरली मैं एक शिक्षक हूं, या तो वैकेंसी अच्छी है तो मैं आपके सामने इस बात को मैंने रखा ताकि लोग जागरूक हो सके, इस बेरोजगारी के दौर में आप रोजगार पाने के लिए चेष्टा कर सकें। तो आइए हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस का पैटर्न जो है आरपीएफ का और कांस्टेबल दोनों का सेम है, बस आपका लेवल में अंतर है। मैंने पहले ही वैकेंसी में बताई कि जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल की है, और कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है वो 10th पास पे है। तो दोनों में क्या होगा, सिर्फ लेवल का अंतर होगा, सब्जेक्ट और आपका जो टाइम है, क्राइटेरिया, वो बिल्कुल सब सेम रहेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछेंगे, वो सबसे पहले आपको देखना है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस बोलते हैं समाज जागरूकता। समाज जागरूकता का मतलब क्या, जीके जीएस जो हम लोग पढ़ते हैं सो। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस, है ना, समान तर्क बुद्धि जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में रीजनिंग भी कहा जाता है। और एक आपका अर्थमेटिक। तो आपको 3 सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस यानी समान जागरूकता, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, और अर्थमेटिक जो आपको मैथ में पढ़ते हैं। साफ साफ सिलेबस में मेंशन है, नॉट एडवांस मैथमेटिक्स, ओनली अर्थमेटिक। तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता है अर्थमेटिक के चैप्टर में कौन कौन आता है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना होगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस से यानी रीजनिंग से आपका 35, और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से कितना, 35। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होंगे, 120, 120 होंगे। और इस 120 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट। और एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप एक क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा तो एक क्वेश्चन पे आपको 1/3 निगेटिव मार्क्स भी कटेगा। तो यानी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है बिल्कुल सोच समझ के करना है। 1/3 निगेटिव बहुत होता है, ठीक है, और जो बंदा निगेटिव पे कंट्रोल कर लिया उसका रिजल्ट हो जाएगा। इधर मैथ और रीजनिंग में तो 70 नंबर है, तो आप जाहिर सी बात है कि मैथ रीजनिंग अच्छी है तो 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। किन्हीं बंदा का 70 पे 70 भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, करने वाले करते हैं। बट मान के चलिए 60 प्लस 65 प्लस तो होगा ना मेरा। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, यह जो है आपका वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि मैं कम से कम 50 क्वेश्चन का एक सेट जो है आरपीएफ का इस चैनल पे करवाऊं। अगर जो कैंडिडेट अगर बोलिएगा कि हाँ सर कराया जाए तो हम भी कराएंगे, ताकि उस से क्या होगा, आपको सहूलियत मिलेगी, आपको भी तैयारी करने में मजा आएगा, हमें भी करवाने में क्या करना है, तैयारी करवाने में अच्छा लगेगा। तो ठीक है, ये आपकी आरपीएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आपके सामने आया था, क्या है नहीं है वो सब सारी चीजों पर चर्चा कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद।